नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सामाजिक सुरक्षा पेंशन के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, वर्तमान में जो भी पेंशनर है उनका जो वार्षिक भौतिक सत्यापन होता है उसका कार्य अभी स्टार्ट हो चुका है। तो किसी भी कैटेगरी के अगर पेंशनर है, चाहे वो विकलांग है या फिर वृद्धावस्था पेंशन है या विधवावस्था पेंशन है, किसी भी कैटेगरी के अगर पेंशन है तो उनका वार्षिक भौतिक सत्यापन किया जाना आवश्यक है। तो अभी वर्तमान में जो भौतिक सत्यापन की अंतिम तिथि रखी गई है वो 30 नवंबर 2021 रखी गई है। तो उससे पूर्व सभी पेंशनर अपना भौतिक सत्यापन अवश्य रूप से करवा लें। तो यहाँ पर सबसे पहले बात आती है कि भौतिक सत्यापन अपन कहाँ कहाँ करवा सकते हैं। तो इसके लिए आप ई मित्रा या ई मित्रा प्लस दोनों ऑप्शन आपके पास में खुले हैं। आप ई मित्रा से भी पेंशन का भौतिक सत्यापन करवा सकते हैं और ई मित्रा प्लस के माध्यम से भी आप स्वयं अपना भौतिक सत्यापन कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ई मित्रा प्लस के माध्यम से कोई भी पेंशनर अपनी पेंशन का भौतिक सत्यापन निःशुल्क किस प्रकार से कर सकता है। तो वीडियो में पूरा प्रोसेस जानेंगे कि पेंशनर अपना भौतिक सत्यापन ई मित्रा प्लस से किस प्रकार से कर सकता है और उसके पश्चात जो आपका जो भौतिक सत्यापन होगा उसकी स्लिप भी आप ई मित्रा प्लस मशीन से किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हम आ चुके हैं ई मित्रा प्लस मशीन की मेन स्क्रीन पर। तो आपको ई मित्रा प्लस मशीन की जो मेन स्क्रीन का इंटरफेस है वो आपको इस प्रकार से शो करेगा। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल रहा है क्लिक टू बिगिन। तो आप क्लिक टू बिगिन के ऑप्शन पर क्लिक करें। जैसे ही आप क्लिक करते हैं, यहाँ पर काफ़ी सारी सर्विसेज आपको शो करेगी। तो इस सर्विस के अंदर आप देखेंगे एनुअल वेरिफिकेशन ऑफ सोशल सिक्योरिटी पेंशनर, इस आइकन पर आप क्लिक करें। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे प्लीज़ एंटर योर राज एसएसपी डिटेल। तो पेंशनर को यहाँ पर अपनी डिटेल देनी है, जिसमें सबसे पहले आपसे पीपीओ नंबर मांगा जा रहा है। तो आप यहाँ पर पीपीओ नंबर दर्ज करवा दें और उसके बाद में सेकंड ऑप्शन में मोबाइल नंबर जो कस्टमर है या जो पेंशनर है उसका आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर दर्ज करवाना है। और उसके बाद में जो थर्ड ऑप्शन है ईमेल, ये ऑप्शनल है, ये आप चाहें तो यहाँ पर ईमेल आईडी उनकी दे सकते हैं, अन्यथा आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। साथ ही जो पीपीओ नंबर है इसमें आप ध्यान रखें कि आप जो पेंशनर का जो पीपीओ नंबर होता है वो RJ_S_ करके इस प्रकार से होता है। तो इसमें जो लास्ट का जो आपका नंबर होता है पीपीओ नंबर, वो आप केवल यहाँ पर नंबर ही दर्ज करवा सकते हैं। आपको RJ_S_ इस प्रकार से टाइप करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर हमने एक पीपीओ नंबर और उसके साथ में जो कस्टमर है उनका मोबाइल नंबर यहाँ पर दर्ज कर दिया है। उसके बाद में हम सीधा सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हमने सबमिट पर क्लिक किया है तो यहाँ पर जो भी पेंशनर है उस पेंशनर का एप्लीकेशन नंबर और पेंशनर का नाम, उसके फादर नेम और उसके साथ में जिस भी स्कीम के अंदर वो रजिस्टर्ड है उस स्कीम का नाम हमें यहाँ पर शो कर रहा है। इसके बाद में आप सेकंड ऑप्शन में देखेंगे जन आधार फैमिली डिटेल। तो यहाँ पर हमें दो ऑप्शन मिल रहे हैं, फैमिली आईडी और जन आधार एनरोलमेंट नंबर। तो आप अगर इस पेंशनर का पहले से अगर भौतिक सत्यापन हो रखा है तो जैसे ही हम फैमिली आईडी के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली जन आधार से इनकी फैमिली आईडी यहाँ पर फिल हो जाएगी। तो जैसे ही हमने क्लिक किया, यहाँ पर फैमिली आईडी यहाँ पर ऑटोमेटिकली फिल हो चुकी है। बाकी इस फैमिली आईडी को देखने के लिए आप यहाँ पर जो आपको आइकन दे रखा है इस आइकन पर क्लिक करके आप इस आईडी को क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं। इसके पश्चात आप सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करें। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे पुणे पेंशनर का नाम और उसका फादर नेम आपको यहाँ पर शो करेगा। साथ ही आप देखेंगे कि यहाँ पर पेंशनर का जो आधार नंबर है और मोबाइल नंबर वो भी यहाँ पर ऑटोमेटिकली फिल हो चुका है। बाकी आप अगर आधार नंबर को चेक करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको यहाँ पर ये जो ऑप्शन दे रखा है इसके ऊपर आप क्लिक करके आधार नंबर भी यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इसी प्रकार से आप मोबाइल नंबर की डिटेल भी देख सकते हैं। उसके पश्चात आप वैलिडेट बायो पे क्लिक करें। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो ई मित्रा प्लस मशीन में लगी जो मंत्रा डिवाइस है, फिंगरप्रिंट डिवाइस, वो ऑन हो जाती है। वहाँ पर आप जो पेंशनर है उसका थंब इम्प्रेशन करवाएं।
जैसे ही थंब इम्प्रेशन यहाँ पर सक्सेसफुल हो जाता है, पेंशनर का आपको जो फ़ोटो है वो आपको यहाँ पर शो करेगा। और साथ ही जो आप नीचे देख रहे हैं बैंक डिटेल्स, वो बैंक डिटेल भी यहाँ पर आपको फिल की हुई शो करेगी। तो यहाँ पर आप एक बार बैंक डिटेल को चेक कर लें और उसके बाद में वेरिफिकेशन डिटेल बाय पेंशनर को शो कर रहा है। तो इसमें यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं जो कि पेंशनर जैसा है उसका आंसर दे रहा है, उसी अनुसार आपको यहाँ पर इस डिटेल को फिल करना है। तो यहाँ पर पूछ रहा है क्या पेंशनर जिंदा है, तो यहाँ पर आप उसकी हाँ या ना जो भी डिटेल है वो डिटेल आप यहाँ पर भर सकते हैं। क्या पेंशनर की सरकारी नौकरी लग गई है, क्या पेंशनर की वार्षिक आय मानदंड से ज़्यादा है, क्या पेंशनर की दोबारा शादी हुई है। तो जिस प्रकार से पेंशनर वहाँ पर आपको डिटेल बता रहा है उसी अनुसार आप यहाँ पर इस डिटेल को फिल कर दें। तो दोस्तों इसके पश्चात वेरिफिकेशन डिटेल बाय कियोस्क ऑपरेटर। तो यहाँ पर जो कियोस्क ऑपरेटर है उसे यहाँ पर देखना है कि क्या आधार या जन आधार में दिया गया पेंशन स्वीकृति आदेश में दिया गया नाम एक ही प्रतीत होते हैं। तो यहाँ पर हमने जो पेंशनर का डेटाबेस है वो भी देखा और साथ में जन आधार के अंदर जो डेटाबेस में पेंशनर का नाम दे रखा है वो भी हमने देखा। तो अगर वो दोनों नाम एक ही प्रतीत होते हैं तो यहाँ पर हम यस के ऑप्शन पर या हाँ के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके पश्चात आप सीधा नीचे डिक्लेरेशन का जो ऑप्शन दे रखा है सत्यापित बटन को दबाते हुए मैं ये जानता और समझता हूँ कि आवेदन को हस्ताक्षर करने के बराबर है। तो यहाँ पर आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और उसके बाद में वेरीफाई का जो ऑप्शन है आप उसके ऊपर क्लिक करें। तो यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पेंशनर का जो भौतिक सत्यापन है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है और यहाँ पर आपको एक ट्रांजैक्शन नंबर आपको शो कर रहा है। तो जो आपने भौतिक सत्यापन किया है इसकी अगर आप रिसिप्ट प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप प्रिंट रिसिप्ट के ऑप्शन पर क्लिक करें। जैसे ही आप क्लिक करेंगे ई मित्रा प्लस से आपको भौतिक सत्यापन की जो ट्रांजैक्शन हुई है उसकी प्रिंट रिसिप्ट आपको यहाँ पर प्राप्त होगी। बाकी जो हमने जो पेंशनर का जो सत्यापन किया है उसकी जो एक स्लिप होती है जिसमें कंप्लीट डिटेल होती है वो प्रिंट आउट करने का ई मित्रा प्लस के अंदर अलग से ऑप्शन दे रखा है। उस ऑप्शन पर अभी हम आगे बात करेंगे। बाकी यहाँ तक जो आपने पेंशनर का भौतिक सत्यापन किया है इसमें किसी भी तरह का कोई भी चार्ज नहीं लगा है, ये बिल्कुल निःशुल्क ई मित्रा प्लस के माध्यम से भौतिक सत्यापन किया जा रहा है। अब आगे हम बात कर लेते हैं कि आप जो भौतिक सत्यापन कर रहे हैं उसकी जो स्लिप होती है वो आप किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए पुनः हम आते हैं होम पेज पर। तो दोस्तों यहाँ पर पुनः हम क्लिक करते हैं क्लिक टू बिगिन पर। यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं काफ़ी सारी सर्विसेज आपको शो करेगी। इसके अंदर आप अगर नीचे की साइड में मूव करेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलने वाला है राज एसएसपी। तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक करें। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको जो पीपीओ नंबर है या पेंशनर का जो नंबर है वो आपको यहाँ पर दर्ज करवाना है और उसके बाद में मोबाइल नंबर आप यहाँ पर दर्ज करवाएं। तो यहाँ पर हमने एक पेंशनर का पीपीओ नंबर और मोबाइल नंबर यहाँ पर दर्ज कर दिया है। उसके बाद में हम सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हमने सबमिट पर क्लिक किया है तो अभी हमने इसी पेंशनर का भौतिक सत्यापन किया था। तो इसके अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो सत्यापन की तिथि है वो यहाँ पर अपडेट हो चुकी है 11/11/2021। तो इसके पश्चात में अगर आप इसका प्रिंट आउट लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको नीचे ऑप्शन दे रखा है कैश पेमेंट। आप इस पर क्लिक करें। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको मैसेज शो कर रहा है आर यू श्योर यू वांट टू टेक ए प्रिंट आउट ऑफ दिस सर्टिफिकेट, द चार्जेस वुड बी 10 रुपीज़ पर कॉपी। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप इस सर्टिफिकेट का प्रिंट लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको यहाँ पर 10 रुपये का चार्ज मशीन के अंदर पे करना होगा। तो यहाँ पर आप यस के ऑप्शन पर क्लिक करें। तो दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पर यस के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो ई मित्रा प्लस मशीन के अंदर जो कैश एक्सेप्टर लगा हुआ है उसके अंदर वहाँ पर ग्रीन लाइट स्टार्ट हो जाती है। उसके पश्चात आप मशीन के अंदर जैसे ही 10 रुपये का अगर नोट डिपॉजिट करते हैं तो जैसे ही नोट मशीन के अंदर सक्सेसफुली डिपॉजिट हो जाता है
तो आपको यहाँ पर जो 10 के नोट के आगे काउंट के अंदर 1 शो करेगा और उसके बाद में आप जैसे प्रिंट PDF के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको ई मित्रा प्लस मशीन में लगे प्रिंटर के द्वारा जो आपकी ये ई मित्रा जो वार्षिक सत्यापन की जो स्लिप है वो आपको ई मित्रा प्लस मशीन से प्राप्त हो जाती है। और साथ ही अगर आप प्रिंट रिसिप्ट के ऑप्शन पर पुनः क्लिक करेंगे तो ये जो आपका ट्रांजैक्शन हुआ है इसकी स्लिप भी आपको ई मित्रा प्लस मशीन से प्राप्त हो जाती है। तो दोस्तों इस प्रकार से उम्मीद करूंगा वीडियो में जो जानकारी आपको दी गई है वो आप अच्छी तरह समझ चुके होंगे और वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही चैनल को आप सब्सक्राइब करें। थैंक यू।